वेलकम बैक टू मैथ्स टाइयार्ड वंस अगेन। और आज हम लोग देखो यार कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं या कोई टेक्निक डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। आज हम लोग ना बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटेजीज जिससे तुम अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो इस लास्ट के 1 मंथ में। अब लास्ट का 1 महीना बचा है, हम लोग बहुत कुछ तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, एक छोटी सी मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी सेशन है। हालांकि मैं इस टाइप के सेशंस में भरोसा नहीं करता हूँ, बट यस, आज हम लोग इस सेशन को करेंगे। देखो, आज का जो सेशन है, आज का जो तुम्हारा सेशन है ना, ये दो लोगों के लिए है, पहला और दूसरा, ठीक है। आज का जो तुम्हारा सेशन है, सेशन दो लोगों के लिए है। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है। नॉट कंप्लीटेड सिलेबस, ओके। और एक दूसरे टाइप के बच्चों के बारे में ना, जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, बट उन्हें कोई रिवीजन प्लान चाहिए, ठीक है, उन्हें कोई रिवीजन प्लान चाहिए, ठीक है। तो देखो यार, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे, मतलब मैं कितने, मतलब तुम बता रहे हो 36 चैप्टर्स हैं। अगर तुम बेसिक मैथ को भी अगर तुम एक चैप्टर बना दो, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, समझे तुम। तो आज का सेशन उन्हीं पे है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोज हु हैव नॉट कवर्ड सिलेबस प्रॉपरली, नॉट कवर्ड सिलेबस प्रॉपरली, ठीक है। ये उनके लिए सेशन है। पहले मतलब पहले वीडियो के हाफ में हम लोग इनके बारे में बात करेंगे। देखो यार, तुमने सिलेबस अगर अच्छे से नहीं कर रखा, बट स्टिल यू वांट कि सर मेरे कुछ तो बढ़िया नंबर आ जाए, अपन कुछ तो कर ले, तो यार सबसे पहले जिस चैप्टर पे तुमको टारगेट करना चाहिए दैट इज वेक्टर 3D, ठीक है। वेक्टर 3D पे फोकस करो। उसके बाद तुम बाइनोमियल थ्योरम पे फोकस करो, बाइनोमियल थ्योरम पर फोकस करो, ठीक है। उसके बाद तुम स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करो, स्टैट्स पे फोकस कर लो। और तुम फोकस कर सकते हो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पर, ये बहुत ही इजी चैप्टर है यार, ठीक है। तुम इसको पहले निपटाओ, ठीक है। फिफ्थ, अगर इतना अगर हो जाए तो तुम दो चैप्टर और कर सकते हो, सीक्वेंस सीरीज। और एक छठा चैप्टर में तुम रख सकते हो, यू नो व्हाट, तुम जैसे डिफरेंशिएशन रख लो, ठीक है। और लिमिट्स रख लो, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ये तीन चैप्टर्स को रख लो, ठीक है। तुम्हें इतने तो करने ही है। अगर तुम इतना कर लेते हो ना, तो मैं बता दे रहा हूँ तुम्हारे 30 to 28 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें एक डिसेंट परसेंटाइल बन जाएगी तुम्हारी मैथ्स में, ठीक है। एक डिसेंट परसेंटाइल तुम्हारी मैथ्स में बन जाएगी, ठीक है। अब सुनो कि अब अगर ये तुमने कर लिए, देखो ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ये जितने भी चैप्टर हैं, इन्हें तुम्हें बाई हार्ट करना है। बाई हार्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि इसमें हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। बाई हार्ट करना है इन्हें तुम्हें, कि इसमें सर हम तो कुछ नहीं छोड़ के जा रहे, बाकी लोग छोड़ के जाए जाए, मैं तो कुछ नहीं छोड़ के जा रहा। इसमें तुमको हर एक टॉपिक, हर एक कुछ, हर एक फॉर्मूला तुमको सब करके जाना है, ठीक है। तुमको सब करके जाना है। अब मैं रिमेनिंग चैप्टर की स्ट्रेटेजीज दे सकता हूँ। देखो, सपोज शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए तुम्हें यार स्ट्रेटेजी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से जो स्ट्रेटेजी है ना, ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने पूरा सिलेबस कर रखा है, और ये उनके लिए भी है जिन्होंने आधा आधा अधूरा सिलेबस कर रखा है, ठीक है। अगर जिन्होंने पूरा कर रखा है, यू कैन फोकस, ठीक है। जिन्होंने पूरा कर रखा है, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले रिवाइज करो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। और तुम इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करो एन डिग्री इक्वेशन पे, ठीक है। या जिसको अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला वाले पे, न्यूटन्स फॉर्मूला टाइप के सवाल, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेबस पूरा हो चुका है, और जो लोग चाहते हैं कि सर ठीक है हम वो तो करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी करना चाहते हैं, तुम ये कर सकते हो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने बता दी। बाकी भी सारी चीजें, बट इन पे फोकस ज्यादा करो। ये तुमको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, पेपर में यही आते हैं, समझे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत बच्चों का तो ये पहले ही कंप्लीट नहीं होगा, बट चलो जिनका है ये उनके लिए है, ठीक है। और जिनका नहीं है प्लीज इसको मत करना। जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छुआ है, मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ तुम उसको भी छूने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो बहुत दिक्कत हो जाएगा।
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ना तुम सबसे पहले कर लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवाल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवाल, ठीक है, तुम ये कर लो, ठीक है। तुम कॉन्जुगेट मॉडुलस और आर्गुमेंट कर लो, कॉन्जुगेट मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट कर लो, आर्ग्यूमेंट कर लो, आर्ग्यूमेंट कर लो। अच्छा तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर थोड़ा सा टाइम बचे ना तो ज्योमेट्री भी कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, ठीक है, तुम इनको कर सकते हो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात रही। सर एक चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी तो होता है, पीएनसी। सर पीएनसी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, पीएनसी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखो पीएनसी के लिए सबसे पहली बात, अगर ये टॉपिक तुमने अभी तक नहीं किया तो छूना भी मत, बट अगर कर लिया है तो तुम इस पे फोकस करो, परम्यूटेशन पे, परम्यूटेशन पे, ठीक है, परम्यूटेशन वाले टॉपिक्स तुम कर जाओ। अरेंजमेंट अंडर कंस्ट्रेंट वाले क्वेश्चन, अरेंजमेंट अंडर कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, ठीक है, वो जो नहीं होता है कि ये चीजें हैं लेकिन अगर ये बाउंडेशन है तो, ठीक है, जिस क्वेश्चन में बाउंडेशन होता है, ठीक है। इसमें तुम्हें कर सकते हो डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स, डिवीजन ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स, आइडेंटिकल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। और तुम इसमें लास्ट में फोकस कर सकते हो यार, अगर मैं अगर कुछ और भी अगर बताऊं इसमें एक एक्स्ट्रा, तो ट्राई कर लेना कि थोड़ा सा सर्कुलर परम्यूटेशन देख लें, ठीक है, सर्कुलर परम्यूटेशन, तुम सर्कुलर परम्यूटेशन देख सकते हो, ठीक है। तुम्हें ये और ये तो देखना ही है, ये तुम देख सकते हो अगर इफ यू हैव टाइम, इफ हैव टाइम, ठीक है, इसको तुम देख सकते हो अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सर परम्यूटेशन का भी समझ में आ गया। अब सर बात करना चाहेंगे हम लोग कि सर सीक्वेंस सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये तो सबका फेवरेट चैप्टर होता है, मुझे नहीं लगता है कि इसको उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज, इसकी वन शॉट भी है मेरे चैनल पे, तुम जाके देख सकते हो। देखो सीक्वेंस सीरीज में हमें क्या करना है, सीक्वेंस सीरीज में तुम कर सकते हो, सीक्वेंस सीरीज में तुम सबसे पहले एपी के क्वेश्चंस कर लो, एपी के क्वेश्चंस कर लो, और इसमें तुम जीपी वाले क्वेश्चंस भी कर लो, और अगर टाइम बचता है तो तुम मीन्स पे भी ध्यान दे दो, मीन्स के क्वेश्चन थोड़े आते हैं, और एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी पता है ना क्या होता है? ये पता ही नहीं है, वही होता है जिसमें 5x² + 9 > 0 इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे फोकस करो। तो तुम्हें मेजोरिटी फोकस किस में रखना है, मेजोरिटी फोकस तुम्हें इस पे रखना है, इस पे रखना है और इस पे रखना है। तुम मीन्स कर सकते हो, मीन्स हर बार नहीं आता लेकिन बहुत बार आ जाता है, बहुत बार का ये हाईलाइट हो सकता है, ठीक है, हर साल का अलग हाईलाइट हो सकता है, बट अभी कुछ दिनों से तो यही है। अब आ जाओ बाइनोमियल थ्योरम की बात कर लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, इसमें भी कुछ करना है क्या? बाइनोमियल थ्योरम में मुझे तो नहीं लगता है कि पर्सनली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें छोड़नी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है, बट इसमें तुम टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस करके जाना, टर्म्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन, इसका भी वन शॉट है, तुम वहां से रिवाइज भी कर सकते हो। और रिमाइंडर, रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी वाले प्रॉब्लम्स करके चल जाना, ठीक है। और अगर थोड़ा सा मन रहे ना, थोड़ा सा मन रहे तो इंटीग्रल, इंटीग्रल एंड फ्रैक्शन, इंटीग्रल और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन करके जाना, पार्ट ऑफ नंबर जो होता है, पार्ट ऑफ नंबर, ये वाले क्वेश्चन करके चले जाना, ठीक है, समझ में आ रहा है? सर बाइनोमियल का भी आपने बता दिया, गुड गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है सर, बढ़िया काम कर रहे हो आप। अब स्ट्रेट लाइन का बता देता हूँ तुम्हें, मुझे नहीं लगता है कि ये तुम्हें चैप्टर तो पूरा ही छोड़ के जाना चाहिए या इसमें तुम्हें कुछ करना चाहिए, ठीक है, बट मैं स्ट्रेट लाइन का बता दे रहा हूँ। देखो अगर स्ट्रेट लाइन की बेसिक तुमने कर रखी है, अगर बेसिक भी नहीं किया तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के सवाल, कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्वेश्चंस करके जाना, ठीक है।
बेसिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन करके जाना, बेसिक फॉर्म, ठीक है, जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, एम एक्स प्लस सी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन, ये सब टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं तुमको यही बता दे रहा हूँ तुम्हें पढ़ना कितना है, अब उसके बाद तुम तब भी नहीं पढ़ोगे तो यार कि तुम्हारी फॉल्ट है। और पॉइंट एंड लाइन का क्वेश्चन करके जाना, पॉइंट एंड लाइन का क्वेश्चन, इसमें बेसिकली मिरर वाला कर लेना, अगर ये पॉइंट पी है जो एक्स कॉमा वाई है, तो इसका अगर मिरर लेंगे तो कितने डिस्टेंस पे होगा परपेंडिकुलर, उस टाइप का सवाल जो होता है ना, वो करके तुम चले आना, ठीक है। तो इसमें ये तीनों टॉपिक तुमको मिनिमम करके जाना है, ये तभी करना जब बेसिक्स हुए हैं, ठीक है। जो भी बच्चे जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है, मैं जो भी चैप्टर यहाँ पे बता रहा हूँ आप तभी उन्हें टच करेंगे जब उसकी बेसिक्स आपकी आती होगी। और अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट है तो मैं बस जस्ट रिवीजन करना 1 महीने में, तो मेनी टॉपिक्स का करके जाओ, ठीक है। ठीक है, अगर थोड़ा सा टाइम बचे लोकस का कर लेना यार, ठीक है। इफ टाइम, लोकस तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम बचे तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार सर्कल पे, क्यों, सर्कल कैसा रहेगा, सर्कल ही कर लेते हैं यार, सर्कल। देखो सर्कल में भी अगर तुम्हें बेसिक्स आते हैं तो वेल एंड गुड। इस पे तुम सबसे पहले करो इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड इंटरसेप्ट, एंड इंटरसेप्ट। और अगर थोड़ा सा बच जाए तो कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन कर लो, कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और तुम इसमें यार एक और कर सकते हो, टेंजेंट टू सर्कल वाले क्वेश्चंस भी कर लेना, ठीक है, इसको क्यों छोड़ोगे, टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है ना, वही क्वेश्चन होता है जिसमें एक लाइन टेंजेंट होता है, एक सर्कल होता है, फिर यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर वगैरह गिरा देंगे, इसी टाइप का सवाल होता है, ठीक है, कर लेना। हाँ, ओके, सर्कल, तुम देखोगे ना मोस्टली क्वेश्चन पास्ट में इसी से आए हुए हैं, ठीक है। पैराबोला, पैराबोला की मैं बात कर लूँ, और देखो पैराबोला और एलिप्स हाइपरबोला के जो क्वेश्चंस है ना, मतलब तुम पैराबोला को या तो लीव कर दो, इसको रिवीजन के लास्ट में रखो, या तुम उसके बस बेसिक क्वेश्चंस कर लो, बेसिक क्वेश्चंस ओनली, ठीक है, क्योंकि जनरली बेसिक ही आते हैं ये, सेम अप्लाई फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला, सेम तुम्हारा एलिप्स के लिए भी होगा और हाइपरबोला के लिए भी होगा, ठीक है, दोनों के लिए होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा लिमिट्स, अब बात कर लेते हैं लिमिट्स के ऊपर। सर लिमिट्स में हम लोग क्या करके जाएं, लिमिट्स में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो लिमिट्स में तुम दो कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक वाले, और तुम एक कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले, ट्रिग्नोमेट्री वाले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले कर सकते हो। अगर थोड़ा सा टाइम बचा ना तो तुम स्पेशल फॉर्म्स वाले भी कर लेना, ठीक है, जिसमें बार बार थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह लगाना पड़ता है, चेंज वगैरह करना होता है, माई बैड, तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। लिमिट्स, लिमिट्स के बाद अब बताओ कौन सा करें, बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सेट रिलेशन पूरे करने हैं तुमको, सेट एंड रिलेशन, इसी में फंक्शन भी ऐड कर लो, तो ये ना तुमको फुल चैप्टर रिवाइज करना है, ये ना तुमको फुल चैप्टर रिवाइज करना है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये भी तुमको फुल चैप्टर रिवाइज, क्यों, क्योंकि पूरे ये आसान भी हैं और इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लिटरली कहीं से भी आ जाता है, तुम बता भी नहीं पाओगे, ठीक है। आओ अब थोड़ा सा एओडी की बात कर लें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस वाले सवाल को जरूर करके जाना, इसको तो बाय हार्ट रट लो, वो किसी ना किसी पेपर का हाईलाइट हो जाएगा। अब आ जाओ इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में तुमको क्या क्या करके जाना है, पहले मैं इंडेफिनिट का बता देता हूँ। इसमें इंडेफिनिट में तुम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करके जाना, उसके बाद तुम करके जाना बाई पार्ट्स कर लेना,
बाई पार्ट्स कर लेना, ठीक है। और अगर तुम बात करोगे डेफिनेट वाले की, तो आई गेस देखो यार, डेफिनेट तो एक ऐसी चीज है कि मतलब तुम्हें वो कहीं पे भी काम आ जाएगी। तुम इसमें भी डेफिनेट में भी सब्स्टिट्यूशन कर लेना, डेफिनेट में भी सब्स्टिट्यूशन कर लेना, उसमें उसकी प्रॉपर्टी पूरी कर लेना, प्रॉपर्टी के ऊपर जो सवाल होंगे ना वो पूरी कर लेना। अगर लास्ट में थोड़ा सा बचे तो लेबनिट्स कर लेना, लेबनिट्स, ठीक है। लेबनिट्स न्यूटन के जो लॉ होते हैं वो कर लेना, ठीक है। इसका भी तुमको मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही। बाकी और मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ करना चाहिए तुमको, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं कर रखा है तो ये होगा भी नहीं तुमसे। एरिया अंडर द कर्व्स, अब एरिया अंडर द कर्व में तुमको टू कर्व वाला, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व में तुमको टू कर्व वाले क्वेश्चंस कर लेने, टू कर्व क्वेश्चंस, ठीक है। टू कर्व्स क्वेश्चन, ठीक है। उसमें होता है ना अलोंग द एक्सिस ऑफ मिसलिनियस, वो नहीं करना है, कम से कम ये तो कर लेना है, कम से कम ये कर लेना है तुमको, एरिया अंडर द कर्व्स, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में से तुमको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको करना है सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, यू कैन गो विद एग्जैक्ट फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म वाले जो सवाल होते हैं तुम ये दोनों इसमें करके जा सकते डिफरेंशियल इक्वेशन में। पढ़ना सब है, लास्ट मोमेंट पे तुम देख क्या सकते हो, मतलब अगर एक दो दिन बचे हो, 10 दिन बचे हो, तो ये उसके लिए है। और बाकी देखो, वेक्टर 3D पहला चैप्टर, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। चौथा तुम्हारे पास हो गया सेट, रिलेशन, फंक्शन। इतना तो तुमको फुल करना है, ये तो तुमको पूरे के पूरे रिवाइज करने हैं, समझे। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया था तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मिलते रहेंगे यार। @मैथ्स ट्राई के ज्वाइन भी कर लो, तुम अपने क्वेश्चन यहाँ डालोगे तो मैं बता दूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।